स्टूडेंट, कल अपन जो समांतर माध्य पढ़े थे, x का बिना वर्ग अंतराल वाली संख्या का समांतर माध्य ज्ञात किया था। आज अपन बात करते हैं वर्ग अंतराल की जो संख्या होती है उसके समांतर माध्य की बात करते हैं कि उसका समांतर माध्य किस प्रकार निकाला जाता है। वर्ग अंतराल जो संख्या दी हुई है उसका समांतर माध्य देखो बेटा किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि x का मान हमें दिया हुआ है, f का मान हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो x का जो मान होता है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हमें दिया हुआ है। f का मान हमारे पास है 2, 5, 3, 4, 6, ये क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें हमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसको जो वर्ग होता है इसे निम्न सीमा कहते हैं और जो ये होता है इसे उच्च सीमा कहते हैं। एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है। ये जो वर्ग का मतलब होता है कि जैसे 0 से 10, 0 से लेके 10 तक संख्या होती है। 10 तक होगी तो 10 में 9.9 तक हो सकती है, 10 नहीं हो सकती क्योंकि 10 अगली बार आ रहा है। 10 से 20 तक, 10 से लेके 20 तक होने मतलब 19.9 तक हमारे पास संख्या हो सकती है, यानी इनके बीच में संख्याएं होती हैं। जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार एक वर्ग अंतराल हमें दिया होता है जिसमें पहला जो वर्ग होता है वो निम्न सीमा होती है और जो दूसरा वर्ग होता है वो उच्च सीमा होती है। तो एक तो निम्न सीमा हो गई अपने पास और एक क्या हो गई इसकी उच्च सीमा हो गई अपने पास। ये एक वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल को सोल्व करने के लिए सूत्र होते हैं जिसे x का मान निकालते हैं माध्य मान। और माध्य मान किस प्रकार निकालते हैं, पहले x का मान एक सारणी याद रखना हमेशा, x फिर f और फिर आएगा अपने पास क्या fx। पहले वर्ग अंतराल को सोल्व करते हैं। वर्ग अंतराल को सोल्व करेंगे तो वर्ग अंतराल में आते हैं बेटा कि x का मान किस प्रकार निकालते हैं। x का मान निकालते हैं कि दो सीमा है अपने पास, एक तो निम्न सीमा है प्लस उच्च सीमा बटे 2, x का मान प्राप्त हो जाएगा। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2, कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। जैसे 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 बटे 2, 10 बटे 2 कितने आ गए 5। तो पहला मान कितना आया 5। दूसरा इसी प्रकार जोड़ेंगे, दूसरा कितना है 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 बटे 2, 30 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 15। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, यदि वर्ग अंतराल समान है, वर्ग अंतराल क्या है इनका समान, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, देखो इधर देखो 0, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, इस प्रकार वर्ग अंतराल दोनों तरफ चारों तरफ से क्या है समान है। कि 0 में 10 जोड़ेंगे 10 आ जाएंगे, 10 में 10 जोड़ेंगे 20 आ जाएंगे, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 आ जाएंगे, 30 में 10 जोड़ेंगे 40 आ जाएंगे, 40 में 10 जोड़ेंगे 50। यानी कहने का मतलब वर्ग अंतराल क्या आ रहा है इनका समान आ रहा है। यदि वर्ग अंतराल कितना हुआ, वर्ग अंतराल कितना हुआ 10 हुआ, इसका वर्ग अंतराल कितना हुआ 10। वर्ग अंतराल हमारे पास 10 हमें प्राप्त होता है। तो दो वर्ग अंतराल यदि समान है तो एक मान प्राप्त कर लो, फिर वर्ग अंतराल जोड़ दे। 10 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 45। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमें मान प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त हुआ कि एक वर्ग अंतराल समान है तो हम एक मान प्राप्त करते हैं। एक मान हम निकाल लेते हैं, इसका वर्ग अंतराल समान है तो एक मान निकालने के बाद उसमें हम क्या करते जाते हैं वर्ग अंतराल को जोड़ते हुए जाते हैं। जैसे 0 से प्लस 10 करेंगे तो कितने हो गए 10, 10 में 2 का भाग देंगे कितने हैं 5, 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35 से 35 10 जोड़े कितने हो गए 45। अब जो f का मान है उसको सेम टू सेम ऐसे रख देते हैं 2, 5, 3, 4, 6। हमें निकालना है fx, हमें क्या करना है fx, यानी f को x से मल्टीप्लाई करके हमें ज्ञात करना है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 दूनी 10, 25 5 असल पाई 2 5 2 7 75। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 पंजे 15, 15 का 5 असल पाई 1, 3 दूनी 6 1 7 75। 4 पंजे 20, 20 की सुपर असल पाई 2 4 के 12, 12 2 14। 6 पंजे 30, 30 की सुपर असल पाई 3 6 6 पंजे 12 17
24 24 और 3 27। हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स का मान योग, एक चाहिए सिग्मा एफ का योग। सिग्मा एफ का योग करते हैं 5 2 7 7 3 10 10 4 14 14 से 20। इसका योग करके देखते हैं 5 5 10 की सुपर है सल्फाई 1 2 1 तो ये रहेगा चलोगे 2 गए 2 7 9 9 7 16 16 4 16 4 20 20 4 7 27 27 का 7 सल्फाई 2 3 और 2 5 570। सूत्र अपना होता है समांतर माध्य ज्ञात करने का। माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान हमें दिया हुआ है कितना 570। सिग्मा एफ का मान हमें दिया हुआ है कितना 20। एक्स बार इज इक्वल टू बोलो 570 बटे 20 0 0 कैंसिल। एक्स बार इज इक्वल टू 57 बटे 2। एक्स बार इज इक्वल टू 4 2 8 16 1 बच गया तो 2 10 28.5। किसका आता है समांतर माध्य हम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं इसका समांतर माध्य। ये संख्याएं का हो गया जो वर्ग अंतराल हमें दिया होता है। एक तो वर्ग अंतराल समान होता है, एक असमान का वर्ग अंतराल होता है। असमान वर्ग अंतराल भी हमें हो सकता है। तो हमारे पास ये कैसा क्वेश्चन था, हमारे पास समान वर्ग अंतराल का था। और समान वर्ग अंतराल का सोल्व करने का तरीका समझ में आएगा होगा कि पहले हम x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए मिन सीमा प्लस में उस सीमा दोनों जोड़ के कितने भाग देते हैं अपन 2 का भाग देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है x का मान हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार और क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको बेटा फ्रीक्वेंसी एफ। वर्ग अंतराल अपने पास 0 से 100 100 से 200 200 से 300 300 से 400 400 से 500 500 से 600 एक वर्ग अंतराल हमारे पास है। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4 3 1 2 7 3। इस प्रकार हमें फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी का मान हमारे सामने है। हमें क्या याद करना है इसका समांतर माध्य हमें याद करना है। अब समांतर माध्य याद करने के लिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है 0 से लेके 100 100 से 200 200 से 300 300 से 400 और 400 से 500। इस प्रकार एक वर्ग अंतराल हमारे पास है। इस वर्ग अंतराल में सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करते हैं। माध्य मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं, सबसे पहले x का मान कि पहली टेबल x का मान आता है, दूसरी टेबल में हमारे पास f का मान आता है और तीसरी टेबल में हमारे पास f x का मान हमें प्राप्त होता है। x का मान ज्ञात करने के लिए तरीका वही है अपने पास। सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसमें वर्ग अंतराल समान है। तो देखते हैं कि 0 से 100 100 से 200 200 300 300 400 400 500 500 600। इसका मतलब 100 का वर्ग अंतराल इसके अंदर आ रहा है। 100 को आ रहा है तो एक का मान हम निकालते हैं 0 प्लस 100 तो कितने हो गए 100 और 100 में 2 को बाद कितने आ गए 50। ये हो गया अपने पास 50। अब 50 वर्ग अंतराल समान है तो उसमें वर्ग अंतराल जोड़ते हुए चले जाते हैं। वर्ग अंतराल क्या करते जाते हैं जोड़ते हुए चले जाते हैं। अब इस 50 है तो अगला वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे कितने हो गए 150। 150 को जोड़ेंगे 250 250 को जोड़ेंगे 350 350 को जोड़ेंगे 450 450 को जोड़ेंगे देखेंगे अपने कितना मान है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 550। ये मान हमारे पास प्राप्त हो गए। अब इसमें हमें f का मान दिया हुआ है 4 3
1 2 7 3। सिग्मा एफ एक्स का मान निकालने से पहले सिग्मा एफ का मान याद करते हैं। 7 7 1 8 2 10 10 17 3 20। ये हो गया। सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 4 पंजे 20, 200 आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 कैसे कैसे 3 पंजे 15 का 5 से पाई 1 3 1 4 450, 250 ऐसे कैसे आएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 10 की 17 से पाई 1 3 6 1 7 7 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 पंजे 35 35 का 5 से पाई 3 7 31 28 28 से 3 31, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 15 का 5 से पाई 1 15 1 16। सिग्मा एफ एक्स का मान हम ज्ञात कर लेंगे। कितना हमारे पास सिग्मा एफ एक्स का मान आता है, जोड़ते हैं 0 तो 0 आ जाएगी, जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 5 24 20 की 17 पाई 2 2 2 4 4 8 8 2 10 10 7 17 17 और 1 18 18 से 24 24 से 4 7 पाई 2 5 1 6 6400 हमारे पास सिग्मा। समांतर माध्यक सूत्र होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ एक्स का मान हमें दे दिया कितना 6400। सिग्मा एफ का मान हमारे पास है कितना 20। x बार इज इक्वल टू बटे में 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 6 2। x बार का जो मान है 320 हमारे पास। ये क्या प्राप्त होता है, हमें समांतर माध्यम हमारे पास प्राप्त होता है, जो समांतर माध्यम हम याद करते हैं। तो ये हो गया अपने वर्ग अंतराल। जो वर्ग अंतराल के जो क्वेश्चन होते हैं असमान होगा तो सभी का जोड़ जोड़ के दो का भाग दे देंगे, हमें x का मान प्राप्त कर लेते हैं। असमान में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असमान में जैसे समान में क्या होता है, एक जोड़ के उसमें वर्ग अंतराल जोड़ते हुए लिख देते हैं, थोड़ा समय बच जाता है। असमान में क्या होगा, इस पद को जोड़ोगे 2 का भाग दोगे, इसको जोड़ो 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 2 का भाग दोगे, यानी सभी को जोड़ जोड़ के 2 का भाग हम देते हैं। और असमान में भी वही तरीका होता है, x का मान आ जाता है और क्या कर देते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गई वर्ग अंतराल। इसके वर्ग अंतराल समांतर माध्य प्राप्त करने की 3 विधियां होती है। तो साधारण विधि हो गई, इसके बाद होती है कल्पित माध्य, जो अपन कल बात करेंगे कल की वीडियो में, और एक होती है पद विचरण, जो अपन इन दोनों विधियों की बात करेंगे कल की वीडियो में। कल्पित माध्य होती है और एक कौन सी होती है, पद विचरण होती है। यानी 2 विधियां और होती हैं जो समांतर माध्य। आंसर तीनों विधियों से एक ही आंसर प्राप्त होते हैं, कोई अलग आंसर से प्राप्त नहीं होते हैं, समान आंसर हमें प्राप्त होते हैं। बाकी नेक्स्ट प्रश्न की कल्पित माध्य के लिए बात करते हैं अपन कल के वीडियो में। धन्यवाद।